हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं। आज मैंने ये न्यूज़ ली है जो कि यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है। आराम से हो जाएगी, जल्दी जल्दी हो जाएगी और बहुत कुछ सीखेंगे हम इसमें, ठीक है। आराम से बैठ जाइए बस आप कहीं पे भी अकेले में, और या फिर ईयरफोन लगा लीजिए कान में और सुनते जाइए। आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और पेपर पढ़ना भी सीख जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब है। देखिए, इमरान पीटीआई पार्टी, ये वाला ऐसा होता है ना, इसको या तो हम की कहते हैं, के कहते हैं, या का, की के का कुछ भी हो सकता है। अब वो क्या होगा, का होगा या की होगा, वो हमें पढ़ के पता चलेगी। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना पार्टी, तो पार्टी को तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी पार्टी, उसकी पार्टी, की बोलते हैं ना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया की, ठीक है। तो इमरान की, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, की इमरान की पीटीआई पार्टी, ऐसे, ठीक है। कितना आसान है। इमरान की पीटीआई पार्टी, फिर लिखा है टू लॉन्च। लॉन्च का मतलब होता है कुछ शुरू करना, ठीक है। कुछ शुरू करना, उसको हम लॉन्च कहते हैं। तो टू लॉन्च यानी कि लॉन्च करेगी, क्या करेगी, पोल कैंपेन। पोल का मतलब होता है दोस्तों इलेक्शन, ठीक है। ध्यान से आप एक एक वर्ड को समझते जाइए बड़े आराम से। पोल का मतलब होता है इलेक्शन। कैंपेन, कैंपेन का मतलब वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ पाने के लिए करी जाती है। जैसे कि अगर हम इलेक्शन का ही एग्जांपल लें, तो आपने देखा होगा जो मंत्री वगैरह होते हैं वो जगह जगह जाते हैं, वो रैली निकालते हैं, भाषण देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैंपेन को ही कहा जाता है। इस पूरी की पूरी एक्टिविटी को कैंपेन कहते हैं, ठीक है। तो इमरान की पीटीआई पार्टी टू लॉन्च, शुरू करेगी क्या, पोल कैंपेन, इलेक्शन की ये सारी भाषण वाली बाजी जो होती है और इलेक्शन रैली वगैरह ये सब शुरू करेगी। कहाँ करेगी, इन पाक पंजाब टुडे। टुडे का मतलब आज, पंजाब तो पता ही है दोस्तों, और पाक का मतलब पाकिस्तान। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। जैसे हमारे पंजाब है इंडिया में, वैसे पाकिस्तान में भी है। तो उस पंजाब में आज ये इमरान खान जो है की जो पार्टी है, जिसका नाम है पीटीआई पार्टी, ये शुरू करेगी कैंपेन, पोल कैंपेन, ठीक है। चलिए, अब देखिए हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब असली क्या मैटर है, सारे का सारा वो यहाँ पता चलेगी। हेडिंग में तो बस शॉर्ट में दिया होता है। हेडिंग से हमें क्या पता चला कि भाई यहाँ पार्टी है और को पोल कैंपेन है, वो शुरू करेगी कहाँ, पंजाब में। अब क्या सारा मैटर है वो यहाँ हमें पता चलेगा। तो दोस्तों मैं कैमरे को ज़रा नीचे कर लेता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से दिखाई दे। अभी अब आपको बिल्कुल क्लियर बहुत बढ़िया दिखाई देगा अभी, बस देखिए अब दिख रहा है ना। चलिए अब पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है इमरान खान, फिर से इसे पढ़ेंगे की पढ़ेंगे क्योंकि पार्टी है। तो इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। तो इस पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ पार्टी, ठीक है। तो ये जो पार्टी है इमरान खान की, ऑन संडे या शनि मतलब इतवार को, रविवार को अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा की। तो घोषणा की इस पार्टी ने, दैट की इट विल फॉर्मली लॉन्च। फॉर्मली मतलब दोस्तों ये पूरे कानून वगैरह में, मतलब फॉर्मली का मतलब आप ऐसे समझे कानून की मतलब कानून के हिसाब से ऐसे समझे आप, है ना। तो मतलब बिल्कुल सारे रूल्स को फॉलो करते हुए। तो संडे को उनने पाकिस्तान की जो इसकी जो इमरान खान की पार्टी है, इसने घोषणा की दैट इट विल फॉर्मली लॉन्च, कि फॉर्मली ये शुरू करेगी, क्या शुरू करेगी, इट्स इलेक्शन कैंपेन। यानी कि ये पार्टी रैली वगैरह निकालना चालू करेगी। ये संडे को इसने घोषणा की इस पार्टी ने। कहाँ पर, इन पंजाब, पंजाब में। और ये शुरू कब करेगी, ऑन मंडे। देखिए, ये वाला जो ऑन संडे था ये तो इस बात के लिए था संडे, कि संडे को इसने घोषणा की थी। और जो मंडे है ना, मंडे, इसका यहाँ पे ये जो मंडे है इसका ये कहना है कि ये जो घोषणा की थी, तो ये कैंपेन शुरू कब होगा, ये मंडे को होगा कैंपेन शुरू। संडे को इनने घोषणा की थी कि हम करेंगे ऐसा, ठीक है। दो दो का मतलब है हालांकि, देयर इज़ नो क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब कुछ स्पष्ट नहीं है। तो देयर इज़ नो क्लैरिटी, इसका मतलब होता है कि कुछ स्पष्ट नहीं है। किस बात पर, ऑन द डेट ऑफ पोल्स। जो डेट है, डेट यानी कि तारीख, किसकी, इलेक्शन की। पोल्स का मतलब इलेक्शन। तो इलेक्शन की जो तारीख है, उस बात पे, उस बात पर कोई भी मतलब स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि कब होगी वो डेट, क्या होगी, ये सब, ठीक है। कहाँ पर, इन द पॉलिटिकली क्रूशियल प्रोविंस। देखिए, प्रोविंस का मतलब होता है
कि प्रांत मतलब अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक एरिया को ही हम प्रोविंस कहते हैं। देश में एक एरिया होते हैं उनको हम प्रोविंस कहते हैं। क्रूशियल मतलब बहुत महत्वपूर्ण। और पॉलिटिकली मतलब राजनीति के नज़र से देखें तो राजनीति की अगर से नज़र से देखें, राजनीति की नज़र से, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये एरिया, ठीक है, जहाँ पे ये इलेक्शन होने हैं। ये है मतलब। देखिए फिर लिखा है तहरीक ए इंसाफ विल ऑफिशियली लॉन्च, फिर से आगे ऑफिशियली लॉन्च करेगी, यानी कि लॉन्च मतलब शुरू करेगी, क्या करेगी, सॉरी कौन करेगा, तहरीक ए इंसाफ जो पार्टी है, विल करेगी, ऑफिशियली लॉन्च शुरू करेगी, क्या करेगी, इट्स इलेक्शन कैंपेन। तो ये जो इलेक्शन कैंपेन है वही सब रैली वगैरह वो सब शुरू करेगी इलेक्शन जीतने के लिए, टुमारो यानी कि कल। तो इनने संडे को कहा था। ये दोस्तों ये कुछ दिन पहले का पेपर है, 1-2 दिन पेपर पहले का, इसलिए इसमें आज कहीं सोचे कि आज तो संडे है भी नहीं तो फिर ये क्यों कह रहा है ऐसा। ये 1-2 दिन पहले का पेपर है। तो फिर संडे को करेगी, कहाँ थे हम, टू इलेक्शन कैंपेन, जो इलेक्शन को जीतने के लिए कैंपेन होगा वो कल शुरू करेगी, यानी कि कर चुकी है। ये पुराना पेपर है इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। फिर लिखा है दे, यानी कि दे ब्रैकेट में लिखा है दे किसको कहा जा रहा है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है इसके लिए दे लगाया गया है। दे मे नॉट बी रेडी बट वी आर रेडी, ठीक है। तो ये कोई पार्टी वगैरह होगी या कुछ होगा, तो ये बात कोई कह रहा है कि भाई हो सकता है ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है ना, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, भला ये रेडी ना हो, मे नॉट बी रेडी यानी कि हो सकता है ये तैयार ना हो, बट वी आर रेडी लेकिन हम तैयार हैं, बट लेकिन वी हम आर हैं रेडी तैयार, ठीक है। तो हम तैयार हैं भले ये तैयार ना हो। अब ये किसने कहा, पीटीआई सेक्रेटरी, पीटीआई सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बात कही, जिनका नाम है असर उमर, असर उमर, असद उमर नाम है पीटीआई सेक्रेटरी। इन्होंने ये बात कहा कि भाई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भले ही तैयार ना हो लेकिन हम तो तैयार हैं। ये कहाँ कहा, ट्वीटेड, ट्वीटेड का मतलब ट्विटर पे इन्होंने लिख दिया होगा कि भाई ऐसी बात है, ठीक है। फिर है द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम इज़ अ कोलिशन। अच्छा, तो ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है ना, ये गठबंधन है, ये कोई एक पार्टी नहीं है। गठबंधन का मतलब होता है जिसमें कई सारी पार्टी होती हैं, इसलिए यहाँ लिखा ना इज कोलिशन। कोलिशन का मतलब होता है दोस्तों गठबंधन, जैसे कि हमारे देश में होता रहता है, जैसे अखिलेश और मायावती जी की जो सरकार है वो आपस में मिल गई, इस तरीके से आपने देखा ही होगा कि शिवसेना और बीजेपी आपस में मिल जाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं जीतने के लिए। तो ये गठबंधन होता है इसका मतलब कोलिशन का, ठीक है। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम जो है क्या है, इज़ एक कोलिशन है, एक गठबंधन है ऑफ पार्टीज़। मैंने कहा था ना पार्टी जो होती हैं राजनीति की उनका एक गठबंधन है। हेडेड का मतलब कि इसको इसको कौन लीड करेगा, कौन इसका मुखिया होगा, तो हेडेड बाय द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, ये इस कोलिशन, इस गठबंधन का हेड होगा, ठीक है। अभी आगे क्या लिखा है, करंटली रूलिंग द पार्टी, करंटली रूलिंग द कंट्री, सॉरी पार्टी कह रहा मैं, कंट्री, यानी कि ये करंटली जो लगा है ना ये इसके लिए लगा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए। तो ये कोई पार्टी है दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। तो इसके द्वारा मतलब ये पार्टी जो है ना अभी रूल का मतलब होता है शासन करना, तो अभी जो रूल कर रही है, करंटली का मतलब अभी, करंटली का मतलब अभी, रूलिंग का मतलब शासन करना, और द कंट्री यानी कि देश पर। तो जो अभी देश पर शासन कर रही है वो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। तो ये होगी हेड किसका, इस कोलिशन का, जो है ना ये क्या बोलते हैं गठबंधन का। तो ये इस गठबंधन का हेड होगा, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। फिर है इंटरेस्टिंगली हम दोस्तों उस चीज़ के लिए लगाते हैं कि कुछ हो रहा हो और वो आपका ध्यान खींच रहा हो। तो अगर कोई चीज़ हो रही है और ऐसे हो रही है कि आपका ध्यान खींच रही है तो हम कहेंगे इंटरेस्टिंगली, ठीक है। तो पीटीआई अनाउंसमेंट, यानी कि पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक जो वो है क्या नाम है, इमरान खान की पार्टी जो है, अनाउंसमेंट, तो इसकी जो अनाउंसमेंट यानी कि इसने जो घोषणा की है ऑफ लॉन्चिंग, किस चीज़ की घोषणा, ऑफ लॉन्चिंग यानी कि शुरू करने की, द इलेक्शन कैंपेन, कि भाई इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे, इस बात की जो घोषणा थी, कम्स का मतलब आती है, यानी कि कब आई, इसका मतलब आप ऐसे भी समझिए कब आई वो बताएगा। तो कम्स डिस्पाइट लिखा है ना, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो ये जो घोषणा आई है इसकी कब आई है, डिस्पाइट अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है दोस्तों अनिश्चितता, पता ही नहीं कब क्या हो जाए, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। सराउंडिंग का मतलब होता है घेरना। तो ये जो अनिश्चितता है ना,
घेर रही है, सराउंडिंग किसको घेर रही है, द इलेक्शंस, जो चुनाव हैं पंजाब में, इन पंजाब, उनको अनिश्चितता घेर रही है, मतलब पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे समय पर इन्होंने अपनी जो घोषणा थी वो किस चीज़ की घोषणा, कि भाई इलेक्शन करेंगे, ये की। ठीक है, फिर लिखा है द मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस। देखिए पंजाब के बाद कोमा लगा है, फिर लिखा है द मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब मैंने बता ही दिया, एरिया, प्रांत है ना। और पॉपुलस का मतलब होता है कि उस चीज़ को हम पॉपुलस कहते हैं जहाँ पे बहुत सारी आबादी होती है। तो ये जो पंजाब है, पंजाब के बाद कॉमा लगा है ना, अब जो आगे बात लिखी है वो पंजाब के बारे में बताई जा रही है। तो द मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस यानी कि ये ऐसा प्रांत है जो सबसे ज़्यादा भीड़ भड़का वाला है, मतलब सबसे ज़्यादा आबादी है यहाँ पे। विच ऑल्सो सेंड्स नियरली, विच यानी कि जो अब ये जो विच आ रहा है, ये आ रहा है इसके लिए, प्रांत के, प्रोविंस के लिए। तो ये जो प्रांत है, जो एरिया है, जो कि ऑल्सो सेंड्स नियरली 150 लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स दोस्तों वो होते हैं जो लॉ वगैरह बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो। तो ये जो प्रांत है, ये प्रोविंस जो है, ये जो पंजाब है, ये भेजता है लगभग 150 लॉ मेकर्स। सेंड्स, नियरली का मतलब होता है नियरली का मतलब होता है लगभग, ठीक है। तो 150 लॉ मेकर्स भेजता है ये कहाँ, टू द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली दोस्तों आपको पता ही है, जो वहाँ पे होती है सरकार वगैरह, तो फिर वहाँ पे ये 150 लॉ मेकर्स भेजता है, कौन, पंजाब। तो महत्वपूर्ण है भाई, मतलब यहाँ से 150 लॉ मेकर्स जाते हैं जो कानून वगैरह बनाते हैं। फिर है द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान की, ईसीपी, जैसे हमारी इंडिया में भी इलेक्शन कमीशन, ऐसी पाकिस्तान की भी है। तो इज़ वेटिंग फॉर का मतलब इंतज़ार कर रही है। तो वेटिंग फॉर किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, फंड्स मतलब पैसा। किस से, कहाँ से मिलेगा ये पैसा, फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट से चाह रही है कि भाई पैसा मिल जाए सरकार से, कि भाई क्यों, क्योंकि इलेक्शन कराने। तो लिखा है टू कंडक्ट इलेक्शन। कंडक्ट इलेक्शन का मतलब होता है इलेक्शन कराना, चुनाव कराना। दोस्तों देखिए चुनाव होते हैं वो भी पैसे से ही होते हैं, फ्री में तो नहीं होते। तो और पैसा भी बहुत लगता है, तो इसके लिए जो है ये कह रहे हैं कि हमें वो चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। तो इसके लिए वेट कर रही है कौन, ईसीपी यानी कि इलेक्शन कमीशन, कहाँ की, पाकिस्तान की। ठीक है, फिर लिखा है द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म का मतलब सूचना दे देना। तो इन्फॉर्म यानी कि सूचना दे दी है। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ इन्फॉर्म्ड द ईसीपी यानी कि ईसीपी को बता दिया है। इन्फॉर्म का मतलब बहुत सिंपल में बोले, बता दिया है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ईसीपी को बता दिया है, क्या बता दिया है, दैट कि द पाकिस्तान आर्मी, जो पाकिस्तान की आर्मी है, विल नॉट बी अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब होना कहीं पर, तो भाई प्रेजेंट नहीं होगी जो पाकिस्तान आर्मी है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया ईसीपी से, इलेक्शन कमीशन से, कि भाई पाकिस्तान आर्मी जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। किस चीज़ के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। दोस्तों जब वो होती है ना, इलेक्शन वगैरह होते हैं तो सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो ये कह रहे हैं भाई हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे डिफेंस वाले पाकिस्तान के। प्रोवाइडिंग का मतलब होता है देना, तो फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, की भाई सिक्योरिटी देने के लिए पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं दे पाएगी सिक्योरिटी। ठीक है, वो कुछ और कर रही होगी या जो भी होगा। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैड ऑल्सो फाइल्ड। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक तो ये बात कही कि भाई हम पाकिस्तान की आर्मी नहीं दे पाएंगे, और क्या कहा, और एक और बात बताइए इसके बारे में, कि हैड ऑल्सो फाइल्ड अ पिटिशन। पिटिशन दोस्तों याचिका कहते हैं, पिटिशन का मतलब है याचिका। और मैं सही से बताऊं, पिटिशन मतलब आप ना कुछ लिखते हैं, मतलब पेपर पर, कि भाई हमें ये चाहिए, और नीचे फिर कारण भी लिखते हैं कि इसलिए चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप ये फिर कोर्ट में भेज देते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि पिटिशन। ठीक है, समझे। पिटिशन में क्या होता है, ऐसे लिखा कुछ और लिख दिया कि भाई ये हमारी मांग है ये सब, और नीचे कुछ लिख दिया कि कारण है ये सब, कि भाई हम ये चाहते हैं कोर्ट से। मतलब कोर्ट से जब कुछ कराना चाहते हैं तो के कागज़ पे लिख देते हैं, और कारण भी लिख देते हैं कि क्यों चाहते हैं। फिर कोर्ट उसको देखती है, तो वो उस चीज़ को हम कहते हैं पिटिशन। फाइल्ड का मतलब किया। तो द डिफेंस मिनिस्ट्री हैड ऑल्सो फाइल्ड अ पिटिशन, कि भाई एक पिटिशन भी फाइल कर चुकी थी। मतलब पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लिखा है ना, इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दे चुकी थी, फाइल कर चुकी थी। और कॉलिंग का मतलब इस पिटिशन में क्या था ये पता चलेगी। ठीक है, तो कॉलिंग इट टू, यानी कि कॉलिंग इट सुप्रीम कोर्ट, इट आया सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो कॉलिंग इट टू, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इससे कहते हुए, क्या कहते हुए, सुप्रीम कोर्ट से ये पिटिशन कह रही थी, डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो भेजी गई थी,
टू टेक बैक का मतलब तो वापस लेना, टू टेक बैक इट्स ऑर्डर। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया होगा, तो भाई डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही थी कि आप अपना ऑर्डर वापस ले लें। इस पिटिशन में ये लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए ऑफ, अब किस चीज़ का ऑर्डर था ये भी देख लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ होल्डिंग पोल्स। होल्डिंग पोल्स का मतलब होता है, पोल्स का मतलब मैं बता चुका हूँ इलेक्शन, होल्डिंग का मतलब होता है कराना। तो इट्स ऑर्डर, इस चीज़ मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया होगा ना कि भाई इलेक्शन कराएंगे कब, ऑन May 14 कि 14 मई को इलेक्शन कराएंगे। तो डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि आप ये अपना फैसला वापस ले लें, ठीक है। चलिए फिर लिखा है केस इज़ बीइंग हर्ड, यानी कि बीइंग हर्ड यानी कि सुना जा रहा है, इसका ये मतलब हुआ। तो केस, ये जो केस है कि भाई पिटिशन दी है, इसको सुना जा रहा है कहाँ, इन सुप्रीम कोर्ट। पिटिशन दे दी याचिका, अब ये सुनवाई हो रही है कि हाँ भाई तुम बोलो क्या सही है क्या गलत, ये सब। एंड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है दोस्तों जो कोर्ट में कार्यवाही होती है, मतलब यही सब कि सुनवाई जो होती है ना, कि अब सुनवाई हुई, कल सुनवाई हुई, फिर कभी और सुनवाई हुई, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तो ये सारे काम को हम किसी जो भी मतलब कोर्ट में चलता है इसको हम प्रोसीडिंग्स कहते हैं। कि भाई इधर से गवाह आया, उधर से गवाह आया, फिर उसने अपनी बात बोली, इसने बात बोली, फिर जज ने फैसला, जब तक जज फैसला नहीं सुना देता तब तक प्रोसीडिंग्स यानी कि कार्यवाही चलती ही रहती है, ठीक है, उस चीज़ को कहते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स यानी कि जो कार्यवाही थी उस समय, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, जैसे हमारे भी चीफ जस्टिस हैं CJI, इनके CJP हैं क्योंकि पाकिस्तान है तो पी लग गया, जिनका नाम है उमर अता बंदियल, इनका नाम है उमर अता बंदियल, इनके CJP का। रिमार्क का मतलब कहना, आप बहुत सिंपल भाषा में सोचें तो कहना या फिर कमेंट करना, मतलब अपनी राय रखी, मतलब बोला, क्या बोला, रिमार्क यानी कि ये जो CJP है इन्होंने बोला, क्या बोला, दैट बेंच विल नॉट टेक बैक इट्स ऑर्डर, कि भाई जो तुम कह रहे हो ना कि अपना ऑर्डर वापस ले लो, तो ये कह रहे हैं कि भाई CJP जो है इनके, वो कह रहे हैं कि विल नॉट टेक बैक यानी कि वापस नहीं लेंगे, टेक बैक का मतलब वापस नहीं लेंगे क्या, इट्स ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो वापस नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की वीडियो फिर से यहीं समाप्त करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने कितना कुछ सीख लिया, इसलिए मैं कहता हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रोज़ देखे करें, सही बता रहा हूँ, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और न्यूज़पेपर पढ़ना तो ऐसे आ जाएगा चुटकियों में, मतलब आप कहेंगे कि कमाल ही हो गया, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।